हेलो दोस्तों, मैं गौरव और आपका प्यारा सा चैनल सीपीयू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में। जो सबसे पहला चीज़ हम पढ़ने वाले हैं जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम आपको पर इसका नियम बता देते हैं। दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्या क्यू आर इस प्रकार है। जैसे कि हम लिख दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इज लेस इक्वल टू बी। इस तरह लिख दें, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। कुछ समझ में या नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ है नहीं। ये जो हम भाग देते हैं ना, बस वही उसी नियम पर है ही। जैसे हम मान लीजिए भाग देते थे तो यहाँ पर क्या होता था, भाज्य, यहाँ पर भाज्य होता था ना, भाजक, यहाँ पर भागफल आता था, भागफल जो यहाँ पर बचता था इसी को शेषफल कहते थे। ठीक है, बस इसी नियम पर है। इस भाज्य को ना ए कहते हैं, इस भाजक को कहते हैं, इस भाजक को कहते हैं बी, इसको कहते हैं क्यू, ये है आर। बस इसी को लिख दिया गया। ए को लाने के लिए हम क्या करते हैं, ए बराबर इसका इसमें गुणा करते हैं, बी क्यू प्लस शेषफल जोड़ देते हैं तो ए आ जाता है। बस इसी चीज को इस तरह लिख दिया गया है, और बच्चे डर जाते हैं कि क्या लिखा है, डरावना सा कुछ है नहीं। तो आज हम आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या है। तो ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर, यही है। तो इसमें पहले हम भाग विधि से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लिया 13/3, 4 बजा 12, 3 चौके 12 बचा 1। तो ये जो है ना 13 कैसे आया, 13 बराबर कैसे आया, 3 गुणे 4 से आया, 3 गुणे 4 प्लस 1 जोड़ दिए तभी ना आया 13। और जो ये आर है, आर का मतलब 1 आर मतलब जो आर है शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होगा और हमेशा बी। जो ये होता है ना, ये होता है बी। अभी हम बता चुके हैं, ये होता है ए, ये होता है क्यू, ये होता है आर। तो जो आर है ना हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और बी से हमेशा छोटा होता है। बी कौन सा है, 3। तो ये आर हमेशा 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसका मतलब ये होता है जैसे लाइन नंबर हो गया तो ये हो गया 0, ठीक, 1 2 3, ठीक है। तो हम 0 का मतलब बराबर, मतलब हम 0 को ले सकते हैं। ये जो 0 है ना, इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, इधर की संख्या लेंगे 0 से, और 3 से छोटी, 3 से छोटी मतलब 3 को नहीं लेंगे, 3 के इधर ही सारी संख्या लेंगे, 3 को नहीं ले सकते। तो आर की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, आर की वैल्यू हो सकती है 0 या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको 3 लेना ही नहीं है। 3 से जो इधर की संख्या है, इन्हीं संख्याओं को लेना है, 3 नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पर बराबर लग जाता है तो 3 को भी लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 को नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू 0 1 2 आ सकता है। देखिए यहाँ पर 1 आया है ना। अब देखिए यहाँ पर यदि 3/14 कर देते हैं तो फिर 4 बच जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 बचा। देखिए कितना आया, 2 आ गया, एक बार शेषफल 1 आ गया। आर बराबर 2 आ गया, एक बार शेषफल, एक बार 1 आ गया, और एक बार 0 भी आएगा। अब हम 3 से फिर 15 कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 12 कर दीजिए, 12 तो 4 बार जाएगा, ठीक है, 12 कट जाएगा, पूरा बचा कितना, 0। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसके लिए और कोई भी संख्या नहीं सकती। मान लीजिए जैसे मान लीजिए 13 14, मान लीजिए हम 15 से भाग देते, 3/15, ठीक है। तो 5 बार जाएगा, 15 आ गया, फिर 0 बचा, 1 2 0 1 2 के अलावा कोई संख्या आ रही है नहीं। जब तक यहाँ तक 3 रहेगा तब तक यहाँ पर 0 1 2 ही शेषफल बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बच सकता। मान लीजिए 16 कर दीजिए, 16 कर दिए,
16 कर दिए, फिर 3 से भागा दे दिए, फिर 5 बार गया, फिर बचा 15, फिर बचा 1, फिर 1 बच गया, मान लिया 17 कर दिए हैं, 17 फिर 3 से भागा ले गए, फिर 5 बार गया, फिर 15, फिर 2 बचा, फिर 2 बच गया, 17 के बाद 18 कर दीजिए, 18 से फिर 3 से भागा दिया, 6 बार गया, 3 छक्का 18, फिर 0 बचा। मतलब कि 1 to 0 के अलावा और कोई भी बच ही नहीं सकता, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर बोल रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि आर होगा 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा बी से छोटा होगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये 0 से हमेशा बड़ा होगा आर का वैल्यू, हमेशा बी से छोटा होगा। ये नहीं कि ये क्यू वाला डाल दें, हमेशा बी से छोटा होता है। बी क्या है यहाँ पर ए क्या है, भाज्य है, ए क्या है, भाज्य है, बी है भाजक, भाजक जो भाग देता है, क्यू है भागफल, भागफल, और ये आर क्या है, शेषफल, शेषफल। तो ये जो आर है हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल। बस यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। नाम से डराना लगता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, कुछ नहीं है, जो हम भाग देते थे ना, बस वही है। ठीक है, अब हम इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ए और बी जो है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिसको संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है, पिछला वीडियो जाकर देख सकता है। और जो Q और R है, ये सब संख्या पूर्ण संख्या होंगी, पूर्ण संख्या धनात्मक होंगी, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक होंगी ही, ऋणात्मक नहीं होगी, पूर्ण संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए हम 6 का भागा देते हैं 5 से, भागा तो जाएगा नहीं, 6 गुणे 1 बराबर 6 आ गया, 6 का एक बार भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 जाता है। ये भी हमेशा इससे ज़्यादा हो गया, 6 का 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो भैया कितना आ गया, 12 गया, और ज़्यादा हो गया तो इससे हम रिवर्स चल जाते हैं, 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ देते हैं, 0 आ गया, 0 बार ले जाएंगे, 0 आ गया, बचा 5 ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर 0 से बड़ा होगा और इज लेस देन बी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 बराबर एक जगह 5 है तो 5 बराबर बी की जगह 6 है, तो 6 गुणे क्यू की जगह 0 है, तो 0 प्लस आर की जगह क्या है 5, क्यू है ना, ये ए है, ये बी है, ये आर है और ये क्यू है। तो हो गया ना, 5 बराबर 6 गुणे 5 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और 0 से बड़ा होगा हमेशा आर का वैल्यू, और क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। बी का अभी यहाँ 6 है तो 6, तो 0 के आर का वैल्यू कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, ये 6 नहीं हो सकता। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आपको ये यहाँ पे चमक रहा होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आप नोट करना होगा तो अपनी बुक में भी नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4m+1 4m+3 के रूप का होता है, जहाँ यम एक पूर्णांक है। यहाँ पर सीधा सीधा बोला, जहाँ पर यम एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको दे दिया है 4m+1 और 4m+3। यहाँ से हमको b का मान पता चल जाता है कि b का मान 4 होना चाहिए। तो पहले हम मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए एक, यहाँ पर बोला है ना, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लिख दें एक धनात्मक, जैसे 4m+1 या फिर 4m+3 के रूप का देता होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू
प्लस आर के रूप का है, तो बी की वैल्यू हमको पता चल रही है 4 है कि नहीं, पता चल जा रही है कि नहीं। यहाँ पर हमसे देखिए 4m+1 का रूप का है बोल रहा है, तो बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से बी का वैल्यू पता चल जा रहा है ना, 4 है, तो बी बराबर क्या लिखेंगे 4। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा और बड़ा, आर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर इज लेस देन बी से छोटा होना चाहिए। हाँ, हम आपको ये बता चुके हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखकर घबराइएगा मत, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितना है 4 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी की जगह 4 क्यू प्लस आर, और यहाँ पर 4 क्यू प्लस आर हो गया। तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा आर का वैल्यू इज लेस देन बी का मतलब 4 हो गया। देखिए 0 से 4 के बीच का बात कर दिया, तो मतलब कि यहाँ पर हम मान लीजिए लाइन नंबर पर दर्शाते हैं, तो ये हो गया समझ लीजिए 0, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमको बोला 0 से बड़ा इधर हो गया, बराबर भी दिया, तो मतलब 0 को भी लेंगे, तो 0 को भी ले लिए हम, ठीक है। 0 से इधर, अब 4 से छोटा, 4 को नहीं लिया, तो ये 4 को हम नहीं लेंगे, 4 को छोड़ने के बाद इधर, तो सारी संख्या, तो आर के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, आर के संभावित मान क्या कहेंगे, पहले तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 को तो नहीं लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि खाली हमको पूर्णांक संख्या लेना हमेशा। तो 0 1 2 3, क्योंकि 0 से बड़ा है, 4 से छोटा है। अगर यहाँ पर 4 के नीचे इक्वल टू का साइन लगा होता है ना, तो हम 4 को भी लेते, क्योंकि इसमें बोला है खुद की 4 आर का वैल्यू 4 इज लेस देन इक्वल टू बोला होता, तब यहाँ पर नहीं बोला, इसलिए हम 4 को छोड़ देते हैं, ठीक है। आर के संभावित मान ये हो गए। तो हाँ, हम इसमें कितने 4 केस बनेंगे, तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, जहाँ पर आर बराबर क्या होगा, पहले 0 रखते हैं, ठीक है। तो ये है जो समीकरण मान लीजिए 1 में, समीकरण 1 है, तो इसमें हम आर की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 में, तो ए बराबर 4Q प्लस 0, ठीक है। तो हो गया 4Q प्लस 0, तो ए बराबर क्या हो गया 4Q, ठीक। हमको पूछा क्या है, दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित करने पर नहीं कटता है, ठीक है। इसको मान लीजिए हम 2 से विभाजित कर देते हैं, ए बराबर 4Q, इस 2 से विभाजित कर दे, 2 के 2 दूना के 4, तो 2Q आ गया, 2 से पूरा विभाजित हो गया, ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। हमको तो क्या पूछा है, विषम पूर्णांक पूछा है ना, तो ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस में आर बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे ना, तो ए बराबर क्या है 4Q प्लस आर है, तो 4Q प्लस आर की जगह क्या रख देंगे 1, तो ए बराबर 4Q प्लस आर हो गया, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे, ये सम मतलब कि विषम पूर्णांक है कि नहीं। इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित होगा, ये नहीं हो पाएगा, विभाजित कर लीजिए, कभी नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, ये धनात्मक, क्या हो गया, ये धनात्मक, ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमसे पूछा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4m+1 का रूप का होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्यों लिए हैं हम, बस वहाँ पर m का बात किया है, ठीक है। तो देखिए 4Q+1 हो गया कि नहीं, 4m+1 का रूप का है कि नहीं। और इसी तरह तीसरा केस लेंगे, तीसरा केस हम लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2, ठीक है। 1 हो गया ना, 0 हो गया, 1 हो गया, अब उसके बाद 2 की बारी आती है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4Q प्लस 2, ठीक है भैया, 4Q प्लस 2, तो ए बराबर क्या होगा, 2 कामा लेते हैं 2, तो 2Q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, 2 से कट गया, तो कितना बढ़ गया 2Q प्लस 1, ये 2 से विभाजित हो गया, तो ये क्या हो गया सम संख्या हो गई ना,
ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है? नहीं है। तीसरा लास्ट चौथा वाला चेक करते हैं। आर बराबर कितना लेते हैं भैया? 3 ले लिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4q + 3। ठीक है, तो अब इसको 2 से विभाजित कीजिए। 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित होगा नहीं ना होगा। 2 से विभाजित नहीं होगा तो क्या हो गया? ये धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा ये। तो इसमें से केवल 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हमसे कहा है कि दर्शाइए कि विषम पूर्णांक 4m + 1 4m + 3 के रूप का होता है। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ये 4q + मतलब बस हम q की जगह m की जगह q कर दिए हैं। इससे कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग जब सॉल्व करिएगा ना, तो बस यहाँ पे a बराबर bm कर दीजिएगा, बस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होगा। इसमें थोड़ा वर्ग करके अलग से क्वेश्चन दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर दिया है 3m या फिर 3m + 1। तो यहाँ से हमको पता चलता है a बराबर लिखते हैं तो bq + r। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो गया? b बराबर 3 दिख रहा है ना, तो यहाँ से हमको b की वैल्यू पता चल जाती है। तो b बराबर क्या हो गया? 3। ठीक है, b बराबर 3 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर bq + r है ना, a बराबर bq + r, और r की वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर, और b से हमेशा क्या होती है? छोटा होती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको b का वैल्यू कितना पता है? b की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर 3q + r, r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी और हमेशा 3 से छोटी होगी। तो 3 r के कितने संभावित मान होंगे? देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यदि ये 0 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, लाइन नंबर पर डिनोट करते हैं, इसी तरह अनंत तक चली जाएंगी सारी संख्याएं। ठीक है, तो हम 0 को लेंगे लेकिन 3 को नहीं लेंगे। 3 को छोड़कर सारी इधर की संख्या है, 0 को छोड़कर 0 को लेकर सारी उधर की संख्या है, क्योंकि 0 में = लगा इसलिए हम 0 को लेते हैं। तो आर के कितने मान होंगे? एक तो 0 खुद हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, 3 को नहीं लेते हैं, तो कितने होंगे? 3। आर के संभव मान, आर के संभव मान में हो जाएगा। आर के संभव मान कितने हैं? 3 है, 0 1 2। ठीक है, यही 3 है। ठीक है, आर के संभव मान 3 होंगे। तो हम इसमें 3 मान है संभव, तो 3 स्टेप बनेंगे। और इसमें बोला है ना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, उसका वर्ग करेंगे, जो कि 3m या 3m + 1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फर्स्ट वैल्यू, मतलब r का जो r बराबर 0, 3 इसमें स्टेप बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में r बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 3q + r। ठीक, तो a बराबर 3q + r, r का वैल्यू यहाँ पर 0 डाल देंगे। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 3q + 0। तो कितना हो गया? 0। 3q + 0 का मतलब a बराबर 3q ही हो गया ना। क्या? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब ये धनात्मक पूर्णांक है, अब इसका हम वर्ग करेंगे, तो a का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर भी 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो a स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 q स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 3 × 3 q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 कोष्ठ में 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अब इसको हम मान लेते हैं m।
3q² बराबर, जहाँ 3q² बराबर m, ठीक। तब a² बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा m हो गया, तो ये बचा 3 और ये पूरी वैल्यू हो गई m, तो 3m a² बराबर 3m। हमको क्या दिया है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का होगा, तो ये 3m के रूप का हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं, ये 3m के रूप का है, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं r के वैल्यू में 1 लेंगे, तो दूसरे स्टेप में लेते हैं r बराबर 1, ठीक। r बराबर 1, ये जो हम लोग इक्वेशन है इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, ठीक। तो आप पहले इक्वेशन में r के वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, a बराबर 3q प्लस r की जगह क्या रख देंगे 1। तो अब इसका वर्ग करेंगे ना, वो क्वेश्चन बोला है धनात्मक पूर्णांक माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे जो कि 3m या 3m1 के रूप का होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करते हैं, a² बराबर इस पूरे का स्क्वायर 3q प्लस 1 का पूरे का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, तो क्या हो जाएगा 9q², पहले ये लिखेंगे 3 गुना के प्लस 6q प्लस 1, ठीक है, 1 हो गया a² बराबर, ठीक। तो हम यहाँ से 3 कामा लेते हैं, a² बराबर 3 कामा लेते, 3 कामा ले लिए तो क्या हो गया 3q² प्लस 2q, 1 को छोड़ देते हैं, सिर्फ इन दोनों में से कामा लेते हैं, 9q² प्लस 6q में से कामा लेंगे 3 कामा लेंगे। कामा लेने का मतलब है यदि हम 3 कामा लेते तो इसमें 3 से भागा देंगे, तो 3 से इसमें भागा देंगे तो 3 लिखे 9, 3q² बचा, फिर भी इसमें फिर अगले में भी 3 से भागा देंगे, तो 3 दूना के 6, तो 2q बचा, प्लस 1 इसमें नहीं देंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों में कामा लिए हैं, ठीक है। तो a² नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब हम इसको मान लेते हैं m, 3q, जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m, तो ये क्या हो जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 जस का तस है, रहने देंगे, इस पूरे को मान लिए m, तो यहाँ हो गया 3m प्लस 1 हो गया ना। तब ये जो कि धनात्मक संख्या a है, इसका वर्ग करने पर 3q प्लस m का रूप का हो गया कि नहीं, इसमें क्वेश्चन में वही दिया कि 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो 3m प्लस 1 के रूप का हो गया कि नहीं। अब बचा थर्ड स्टेप बचा, तो यहाँ पर r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर रखेंगे 2, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भैया, स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9q², पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2, क्या हो जाएगा 9q²। आप फिर इसको लिखेंगे, इस पूरे को 3 दूना के 6 दूना के 12q प्लस 4, और इसको लिखेंगे 9q² प्लस 12q प्लस, अब 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 प्लस 1 4 को लिख सकते हैं ना। तो बस यहाँ से भैया इन तीनों में से क्या कामन लेंगे, 3 कामन लेंगे, 3 कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, अब प्लस 1 बच जाएगा उधर, यहाँ बराबर a² आ गया, ठीक है। अब इस पूरे को, जहाँ इस पूरे के क्या मान लेंगे m, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो क्या हो जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का है ना, देखिए 3m के रूप का है, ये 3m के रूप का है, ये 3m प्लस 1 के रूप का है, ये भी 3m प्लस 1 के रूप का है, सिद्ध हो गया ना।